अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक इन्फो और मैं हूं अब्दुल कयूम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पैसा कब ईजाद हुआ और अमेरिकन डॉलर दुनिया की ताकतवर करेंसी कैसे बन गया? ये सब देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, पैसा, रुपया, रोकड़ा या हर उस चीज़ को करेंसी कहा जाता है जिसके बदले आप लोगों से कोई चीज़ खरीद सको। दोस्तों, माजी में बहुत सी अशिया करेंसी की हैसियत रखती थी, जिनमें सिप्पियाँ, चावल, नमक, मसाले, हाथी के दांत, जानवर, औजार और ग़ुलाम भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, तारीख बताती है सोना और चांदी बादशाहों और अमीरों की करेंसी होता था, जबकि चीज़ के बदले चीज़ खरीदना यानी कि बार्टर सिस्टम किसानों और मजदूरों की करेंसी होता था। दोस्तों, किसी का ग़ुलाम बन जाना भी एक किस्म की करेंसी होती थी। मिसलन किसी शख्स पर किसी चीज़ का कर्ज हो जाता, वो ग़ुलाम बनकर वो कर्ज उतार देता था। इस सारे सिस्टम में एक ख़राबी ये थी, चीज़ों के साथ करेंसी को भी तोलना पड़ता था। जैसे गंदम, चावल, नमक, सोना, चांदी के बदले अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो फिर उस करेंसी को भी तोलना पड़ता था। इससे इंसान का वक़्त ज़ाया हो रहा था। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले सिक्के तुर्की में बनाए गए थे। वो सिक्के सोने और चांदी के बने हुए थे, जिन पर ख़ास किस्म की मोहर और वज़न लिखा हुआ था। उन सिक्कों की मदद से करेंसी को तोलने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। दोस्तों, सिक्कों ने दुनिया की करेंसी को बदल कर रख दिया था, मगर इसमें भी एक ख़राबी ये थी, बहुत ज़्यादा मिकदार में सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था और बहुत बड़ी रकमें चोरों और डाकुओं की नज़रों में आ जाती थीं। सिक्कों को घरों में रखना भी मुश्किल हो गया था। कुछ लोग सिक्कों को ज़मीन में दफन कर लेते थे और कुछ लोगों ने इसका हल सोनार की दुकान को निकाला। उस ज़माने में सोनार अपनी तिजोरियों की हिफाजत के लिए मुहाफ़िज़ रख लेते थे। दोस्तों, लोग अपनी रकम हिफाजत के लिए सोनार के पास जमा करा लेते थे, जिसके बदले सोनार उनसे एक थोड़ी सी उजरत लेता था और लोगों को अपनी रकम की एक रसीद बना के देता था। अब यहाँ से इंसान के जहन में बैंक बनाने का ख्याल वजूद में आया। दोस्तों, सोनार अगर अमीर और मोतबर होता था, फिर उसकी रसीद के बदले लोगों को दूसरे लोगों से चीज़ें भी मिल जाती थीं। इसी तरह जापान के लोग अपने अनाज को गोदामों में जमा करा लेते थे। गोदाम वाले लोगों से उजरत लेते और रसीद हाथ में पकड़ा देते थे। वो रसीद भी मार्केट में चल जाती थी। दोस्तों, अब रसीदें चेक बुक की तरह काम करने लगी थी। लोग रसीदों से लेन देन करने लगे थे। अब यहाँ से हज़रत इंसान के जहन में कागज़ का पैसा बनाने का ख्याल वजूद में आया। दुनिया में सबसे पहले कागज़ का पैसा चाइना में बनाया गया था। दोस्तों, 15वीं सदी से 19वीं सदी तक दुनिया पर पुर्तगाल, स्पेन और बरतानिया का सिक्का छाया रहा। 1920 से और अब तक अमेरिकन डॉलर दुनिया पर राज कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, ये तो आपको पता है, दुनिया में 2 बड़ी आलमी जंगें हो चुकी हैं, जिनसे आधी से ज़्यादा दुनिया मुतासर हुई थी। जब दुनिया जंग में मसरूफ़ थी तब अमेरिका कपास, गंदम, टेक्नोलॉजी, मशीनरी और असले की पैदावार में मसरूफ़ था। जब दुनिया जंग से फारग हुई तब दुनिया में खुराक की भी कमी थी और दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत थी। तब अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरा। दोस्तों, अमेरिका दुनिया से लेन देन अपनी करेंसी डॉलर में करने लगा और दुनिया से चीज़ों के बदले सोना खरीदना शुरू किया। एक वक्त ऐसा आया, दुनिया का 75% सोना कारोबार के ज़रिए अमेरिका ने ख़रीद लिया। आलमी जंगों से दुनिया तबाह हो गई थी। उन मुल्कों की अपनी करेंसी की वैल्यू दुनिया में ज़ीरो हो चुकी थी। आलमी तिजारत के लिए उन मुल्कों ने एक नया निज़ाम या किसी करेंसी के बारे में सोचना शुरू कर लिया। 1944 में 40 से ज़्यादा मुल्कों ने ब्रेटन वुड नामी एक मुआहदा किया, जिसके तहत आलमी करेंसी के तौर पर डॉलर को कबूल कर लिया गया था। इस मुआहदे के तहत 2 मुल्क डॉलर में लेन देन कर सकते थे। दोस्तों, ब्रेटन वुड मुआहदे के तहत दुनिया में 2 अहम इदारे भी वजूद में आ गए, वर्ल्ड बैंक और IMF। ये दोनों इदारे अमेरिकन फंडिंग से चलने लगे, जिनका बुनियादी मकसद जंग से मुतासरा मुल्कों को कर्जा फराहम करना था। वो कर्जा डॉलर की सूरत में होगा। इस तरह दुनिया डॉलर की मकरूज होती चली गई। 1944 के बाद अमेरिका का रुख अरब मुल्कों की तरफ हुआ। 1945 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक तारीखी डील कर ली। इस डील के तहत अमेरिका सऊदी अरब की हिफाजत करेगा और अमेरिकन कंपनियां सऊदी अरब में नए तेल के कुएं तलाश करेंगी और उनको बेहतर बनाएंगी। अमेरिका सऊदी अरब से दुनिया में सबसे बड़ा तेल का ख़रीदार होगा और सऊदी अरब अमेरिका से जदीद हथियार खरीद सकता है।
इसके बदले अमेरिका ने सऊदी अरब से ये साइन करवा लिया, सऊदी अरब दुनिया में जितना भी तेल बेचेगा वो डॉलर में बेचेगा। दुनिया में जदीद मशीनरी और सवारियां वजूद में आ गई थी, दुनिया में तेल की कदर भी बढ़ने लगी थी। अब दुनिया को तेल खरीदने के लिए डॉलर की ज़रूरत थी। इस तरह डॉलर की कदर में बेपनाह इजाफा हो गया। दोस्तों, आज दुनिया में डॉलर से भी महंगी करेंसियां मौजूद हैं, जैसे कुवैती दिनार, मगर आलमी तिजारत का दारोमदार आज भी डॉलर पर है। इस तरह डॉलर कुवैती दिनार पर भी मोतबर हो जाता है। अब इसकी मोतबरी कितने दिन तक रहती है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दें। पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।